नमस्कार दोस्तों, आज हम कैंसर के कारण और बचाव के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व प्रभावित है और कोई इससे अछूता नहीं है। कैंसर की अगर एपिडेमियोलॉजी को हम देखें तो नेशनल कैंसर स्टैटिस्टिक्स 2018 मतलब 2018 में जो नेशनल कैंसर स्टैटिस्टिक्स आई थी, उसमें ये कहा गया कि लगभग 18.1 मिलियन न्यू कैंसर केसेस और 9.6 मिलियन कैंसर डेथ्स एस्टिमेटेड है। मतलब इतना डेथ 2018 में होगा। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 7,84,821 मृत्यु हुई है और वो रिपोर्टेड है 2018 में। किसके द्वारा? कैंसर के द्वारा। अगर हम दोनों जेंडर्स को साथ में लेकर चलेंगे, मतलब मेल और फीमेल, मतलब पुरुष और स्त्री, तो लंग कैंसर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है और 11.6% टोटल कैंसर का ये इसकी प्रिवलेंस है। और दूसरे नंबर पे आता है ब्रेस्ट कैंसर, उसका भी परसेंटेज 11.6% है। दूसरे ज्यादा प्रभावित करने वाले कैंसर में से प्रोस्टेट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर है, जिनका परसेंटेज काफी हाई रहता है। तो आप देखेंगे कि लगभग 25 से 30% केसेस तो इन्हीं 4 कैंसरों के हो जाते हैं। आप 11.6% लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर 11.6%, तो बड़े ऐसे टाइप के कैंसर हैं जो काफी प्रभावित कर रहे हैं पूरे विश्व को। क्वेश्चन ये है कि कैंसर होता क्या है? देखिए, कैंसर है जब सेल एक अनकंट्रोल ग्रोथ में चली जाए। ह्यूमन की सेल में अनकंट्रोल ग्रोथ शुरू हो जाए। अनकंट्रोल ग्रोथ होने का मतलब है कि उस पर किसी चीज का कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारी हर एक सेल, हमारी हर एक बॉडी में एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है किसी चीज को। नॉर्मल सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही डिवाइड करना बंद कर देते हैं, लेकिन कैंसरस सेल में ये इसकी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब कॉन्टैक्ट में आने पर ग्रोथ रुक जाए। जब दो सेल एक दूसरे के इतने ज्यादा कॉन्टैक्ट में आ जाए क्योंकि ग्रोथ रुक जाए, तो वहां पे नॉर्मल सेल जनरली अपनी ग्रोथ नहीं करता, लेकिन कैंसरस सेल्स में ये ग्रोथ लगातार होती रहती हैं। और ये इसी ग्रोथ के कारण यहाँ कुछ सेल्स बिल्कुल एबनॉर्मल सी हो जाती हैं और उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो पूरी बॉडी में फैल सकती हैं, इन्फिल्ट्रेट हो सकती हैं और इन स्टेज यानी एडवांस स्टेज तक जा सकती है। और तब उस स्टेज को हम लोग स्टेज 4 कहते हैं, जब मेटास्टेसिस हो जाती है। कॉजेज ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर के क्या कारण हैं? देखिए, कैंसर का मुख्य कारण तो है कि डीएनए, जो हमारे सेल के अंदर डीएनए है, वो म्यूटेट हो जाए, उसमें कोई एरर आ जाए, कोई चेंज आ जाए, तो वो उसका मुख्य कारण होता है। अब ये जो एरर है, ये क्या है? देखिए, हमारी सेल, हमारी जो बॉडी है, वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करती है, उसका टोटल इंफॉर्मेशन डीएनए के पास ही रहता है। डीएनए में पूरे बॉडी के हर एक फंक्शन की इंफॉर्मेशन वहां पे पैकेज्ड है, अंदर है। और अगर किसी भी जीन का फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो कैंसर कॉज कर सकती है। वहां पे लगभग 1000 से ज्यादा जीन, 1000 से ज्यादा जीन इस कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एरर इन इंस्ट्रक्शन, ऐसे एरर को, जब किसी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में कोई एरर हो जाए, तो ऐसे एरर को ही जीन म्यूटेशन कहते हैं। अब ये जीन म्यूटेशन दो तरीके से हो सकते हैं कि या तो वो जीन म्यूटेशन हमारे पास बाय बर्थ आया हो, या वो जीन म्यूटेशन ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द एनवायरनमेंट हुआ हो। दो चीजें हो सकती हैं, यानी जीन म्यूटेशन या तो जन्म के समय आ गया हो, जन्म से ही आ गया हो, पेरेंट्स से ट्रांसफर हो गया हो, या जीन म्यूटेशन हमारी बर्थ के बाद आया हो। अब इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं कि जीन म्यूटेशन हमारे बर्थ के बाद हमको कैसे क्या इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होते हैं जिसकी वजह से ये जीन म्यूटेशन होते हैं। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। इन रिस्क फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला रिस्क फैक्टर तो बायोलॉजिकल और इंटरनल, खुद का अपना फैक्टर है, या कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर में आजकल बात करें इन्फेक्शन की, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया और वायरस भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है बायोलॉजिकल और इंटरनल फैक्टर के अंदर ही उम्र। बढ़ती उम्र भी कैंसर का एक कारण हो सकती है। जेंडर की बात करें तो कुछ कैंसर तो जेंडर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर स्पेसिफिसिटी की बात करें हम, तो ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर इज स्पेसिफिक फॉर द फीमेल्स,
ये फीमेल्स के लिए, ये महिलाओं के लिए स्पेसिफिक है। चौथा फैक्टर इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स है, मतलब कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं कैंसर से पीड़ित हैं और उनके द्वारा उनके बच्चों में वो कैंसर आ रहा है। मां अगर ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है तो हो सकता है कि वो जेनेटिक्स में उसके चली गई है, उसके जीन में इंसल्ट हो गई है और वो डिफेक्टेड जीन की वजह से ही आगे आने वाली पीढ़ियां भी इफेक्टेड हो रही हैं। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर दूसरा तरह का एक्सपोजर है, दूसरे तरह का रिस्क फैक्टर है, जिसमें यूवी रेडिएशन। अगर हम कहीं ऐसे प्लेस पे रहते हैं जहां अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ज्यादा हैं, तो वो भी हमारे लिए कैंसर का कारण हो सकती है, कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर हो सकती है। फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स, मतलब अगर कोई फाइन पार्टिकुलर मैटर हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में कोई पर्सन रह रहा है, तो वो भी उसके लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है। ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर वो रिस्क फैक्टर होते हैं जहां पर मजदूर या श्रमिक काम कर रहे हैं और वहां पे वो इंडस्ट्रीज है जो एक इस तरह के केमिकल्स को बाहर निकालती है जो कि कार्सिनोजन हो सकता है, कैंसर कॉजिंग हो सकता है। तो ऐसे वर्कर्स को भी हमारे जो है कैंसर हो सकता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। एस्बेस्टस फाइबर्स भी एक ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर है जो कि कैंसर का कारण हो सकता है। अब देखिए, लाइफ स्टाइल रिलेटेड फैक्टर के बारे में अगर हम बताएं कि लाइफ स्टाइल की वो क्या फैक्टर्स हैं जो हमें कैंसर की तरफ मोड़ सकते हैं, कैंसर के रिस्क की तरफ ले जा सकते हैं, तो उसमें टोबैको का बहुत ही ज्यादा यूज है, चाहे वो बीटल क्विट्स के फॉर्म में हो, चाहे पान के फॉर्म में हो, तंबाकू के फॉर्म में हो, या सिगरेट या बीड़ी जो हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा लिया जाता है, वो एक कारण हो सकता है। अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज भी हानिकारक है, तो अल्कोहल ना लीजिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल भी कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। एक्सेस बॉडी वेट, अगर आपकी बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है, आप काफी फैटी हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर हम इस लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं जहां हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में चले गए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल आराम की मुद्रा में आराम से रहते हैं, तो वो भी लाइफ स्टाइल हमारी कैंसर के लिए कारक हो सकती है। पुअर न्यूट्रिशन, और जहां पे न्यूट्रिशन पूरी ढंग तरह से नहीं मिलता, पुअर न्यूट्रिशन मतलब माल न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें, तो इनएडिक्वेट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे आपको प्रोटीन, फैट उचित मात्रा में सब चीजें नहीं मिल रही हैं, सबका प्रोपोर्शन उचित नहीं है, वहां पे भी ये कैंसर के लिए कारण हो सकता है। आइए इसके बचाव के बारे में जानकारी लेते हैं। बचाव में अगर आप देखें तो हमको टोबैको को अवॉइड करना चाहिए, टोबैको नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल को अवॉइड करें, अल्कोहल भी ना लें। फ्रूट का कंजप्शन अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए, फ्रूट अधिक से अधिक लेना चाहिए और मल्टीपल टाइप्स के फ्रूट लेने चाहिए, फ्रूट चाट्स खाने चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे आप मिडिल एज में हो, चाहे आप ओल्ड एज में हो, फिजिकल एक्टिविटी लगातार बनी रहनी चाहिए ताकि आप कैंसर के प्रभाव से बच सकें। और लास्ट में बताऊंगा मैं कि कंट्रोल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को कंट्रोल करिए, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को कंट्रोल करिए। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो अपने हाथों को धोइए, अपने अगर कहीं से भी लगता है कि आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो आप बाहर से आके किसी ऐसे प्लेस से आ रहे हैं तो आप पूरा एक बात लीजिए, जिससे कि बैक्टीरिया और वायरसेस आपके शरीर में इंटर ना कर सके। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स जरूर करें। अगर कोई बात रह जाती है तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।